हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज का सवाल है और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आइए इसको हम लोग सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीका से सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं सवाल। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। तो कह रहे हैं कि तीनों कोण का हमको मान निकाल के बताना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका तीनों कोण का अनुपात दिया है कि 2:3:4 है। तो कोणों का हमको मान निकालना है। तो किस तरह क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के पहले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं त्रिभुज बनाकर। ठीक है, आइए त्रिभुज बन गया। चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए बी और यहाँ सी कर देते हैं। चलिए कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है कि 2:3:4 है। तो तीनों कोणों का हमको काम निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पे तीनों जो कोण है यहाँ पे दिया है, लेकिन क्या में दिया है, अनुपात में दिया है। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अनुपात में संख्या है और जब अनुपात से हटेगा तो x के रूप में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, x के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 अनुपात हटेगा तो x, और 3 में से अनुपात हटेगा तो 3x, और 4 है तो अनुपात हटेगा तो 4x। ठीक है, ये किसके रूप में हो गया, तो x के रूप में हो गया। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कह सकते हैं कि एगो कोण का मान मेरा हो जाएगा 2x और दूसरा कोण का मेरा मान हो जाएगा 3x और तीसरा कोण का मान हो जाएगा 4x। ठीक, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, योग माने होता है जोड़। जब त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। कह रहा है कि एक कोण का मान दिया है 2x, चलिए प्लस दूसरा का दिया है 3x और तीसरा का दिया है 4x, और ये जो है किसके बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ करेंगे तो देखिए इसमें जो पद है ये पद जुड़ता है, क्योंकि प्लस होता है तो पद जुड़ता है इसमें। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 2 3 5 और 5 और 4 9 और x है तो क्या लिख देंगे, x बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे दो संख्या है और दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यह संख्या हमेशा गुना में होगा। कहाँ होगा, गुना में होगा। तो देखिए ये जो संख्या जब है गुना में और बराबर के पक्षांतर जाएगा तो ये काम हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो करते हैं, अगर ये गुना में है और पक्षांतर ले जाएंगे बराबर के उधर तो ये हो जाएगा भाग में। यहाँ क्या बच जाएगा, तो x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 180 है तो 180 लिख दीजिए। अब बटा में कितना आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा तो 9 कटा लीजिए, 9 दूना के 18, यानी x का मान निकल गया मेरा। x बराबर कितना आया, 20 आया। x का मान निकल गया 20। अब हम लोग आसानी से निकाल लेंगे इसको कि 2x का मान, 3x का मान और 4x का मान। तो चलिए यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। पहला कोण जो मेरा है लिख लेते हैं। पहला कोण दिया है 2x, ठीक है, और दूसरा कोण दिया है 3x और तीसरा जो कोण दिया है वो मेरा दिया है 4x दिया है। तो चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, और बताए हैं कि जब दो संख्या है उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या होता है, गुना होता है। और देखिए x का मान हम लोग निकाले हैं, x का मान निकाल के लाए, कितना आया है, 20 आया है। तो यहाँ कितना रखेंगे x जगह पे, 20, और इसको गुणा कर लेते, 20 गुना का कितना हो जाएगा, 40, यानी एगो का मेरा मान निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये 3 है तो 3 वैसे ही लिख दीजिए, और बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा। x का मान कितना निकाल के लाए हैं, तो 20 निकाल के लाए हैं। तो चलिए देखिए गुणा करते हैं, 2 3 के 6, यानी कितना, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वैसे ही करेंगे। चलिए ये 4 है तो लिख देते हैं 4, अगर बीच में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, गुना। और देखिए x का मान निकालना है 20 तो लिखेंगे यहाँ पे 20, गुणा कर लेंगे, 20 चौके 80, कितना हो जाएगा, 80। देखिए अब हम लोग क्या किए, निकालिए, देखेंगे 2x किसका मान है, 2x
ठीक है, 2x इसका मान है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ 40 डिग्री का कोण बनेगा। और देखिए 3x किसका है, तो 3x इसका है, तो ये देखिए b का, तो हम लोग कहेंगे कि इसका यहाँ पे कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री बनेगा। और देखिए 4x किसका है, तो कह रहा है कि 4x c का है, तो ये किसका कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 80 डिग्री का कोण बनेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।